सबसे पहले लोगों के मन में यही जुगाड़ आता है कि भैया वीआईपी पास कैसे मिलेगा। यहाँ कोई वीआईपी वाला सिस्टम या क्या कुछ चीज़ें हैं? भी कार्यालय का निर्माण शुरू हुआ है और चूंकि 25 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक के कथा का श्रवण होना है। अब आपके पास भी फ़ोन की घंटी खनखनाने लगी होगी, जैसे ही डेट पता चला लोग फ़ोन करना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसी स्थान पर 3 बड़े आयोजन हो चुके हैं। तो क्या उनसे भी किसी प्रकार के मार्गदर्शन या चीज़ें हो रही है कि भाई कैसे इस आयोजन को और सफल बनाना है? तस्वीर में जिस स्थल को आप देख रहे हैं ये भिलाई की पावन धरा जयंती स्टेडियम है, और पावन कहना इसे गलत नहीं होगा क्योंकि लगातार यहाँ पर एक के बाद एक भक्तिमय कार्यक्रम होते आए हैं, बड़े से बड़े कथा होते आए हैं। अब शिव महापुराण के बाद, अब शिव जी के आगमन के बाद हनुमान जी की बारी आ चुकी है, क्योंकि भिलाई की पावन धरा में हनुमान जी भी पधारने वाले हैं, हनुमान कथा होने वाली है। और ये कथा होने वाली है बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के श्रीमुख से। और ये आयोजनकर्ता हमारे साथ अभी मौजूद है, क्योंकि मौके का निरीक्षण लिया जा रहा है। तैयारियां शुरू हो चुकी है, डोम शेड बनने शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर क्योंकि सैकड़ों की नहीं, हजारों की नहीं, लाखों की तादाद में भक्तों की संख्या आती है, तो उनके लिए व्यवस्थाएं जो है उचित से उचित व्यवस्थाएं किस प्रकार से की जाए, इसके लिए पूरी कमेटी यहाँ पर पहुंची हुई है। राकेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि भैया बागेश्वर महाराज कब आ रहे हैं, आखिर डेट तय हो गया और आना तय है। अब कैसी तैयारियां चल रही है? जय श्री राम, बजरंग बली की जय, बाबा बागेश्वर धाम के चरणों में प्रणाम। हमारे इस्पात नगरी और विशेष करके भिलाई दुर्ग के लिए निश्चित ही गौरव का क्षण है कि हमारे केसरिया आइकॉन बागेश्वर धाम जी के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है। और हमारे इस्पात नगरी और हमारे दुर्ग शहर की जनता लगातार सहयोग के साथ में हम सब कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे हैं। अभी कार्यालय का निर्माण शुरू हुआ है और चूंकि 25 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक के कथा का श्रवण होना है, तो निश्चित तौर पे कार्य बड़ा है। तो तैयारियों के संबंध में हम अपने सभी सेवा समर्पण संस्था की तरफ से हमारे सारे सहयोगी स्थल पे किस तरीके से कार्य रूप दें, उसके लिए हम सभी यहाँ पे आज सुबह से लगे हुए हैं। मैं तो शहर की जनता के साथ में आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप हमें सहयोग करें। धर्म का कार्य है, सनातन का कार्य है, आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। भिलाई लघु भारत कहा जाता है इसे, और देखा भी जाता है कि जब भिलाई में कोई इस प्रकार के बड़े आयोजन होते हैं तो सब इसे अपना कार्यक्रम समझकर खुद स्वफुर्त होकर आते हैं यहाँ पर सेवाएं देने के लिए, चाहे वो भोजन की सेवाएं हों या फिर वॉलंटियर बनने की सेवाएं हों। इस प्रकार से अब आपके पास भी फ़ोन की घंटी खनखनाने लगी होगी, जैसे ही डेट पता चला लोग फ़ोन करना शुरू कर दिए होंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये हमारी संस्था के द्वारा और विशेष तौर पे मैं निजी तौर पे जुड़ा हुआ हूँ, यह हमारे लिए धार्मिक पहला कार्यक्रम है। कहीं ना कहीं हम लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। इस कार्यक्रम में सहयोग की जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत हैं और अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं। लगातार संस्थाओं से लेकर के जितने भी भक्तगण हैं सबका फ़ोन आ रहा है और सब आतुर हैं सहयोग करने के लिए। मैं तो सभी को आज से ही धन्यवाद करता हूँ कि इतना सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पे हमारी यह कथा परिपूर्ण होगी, सबके मन के भाव भी पूर्ण होंगे। सबसे पहले लोगों के मन में यही जुगाड़ आता है कि भैया वीआईपी पास कैसे मिलेगा। यहाँ कोई वीआईपी वाला सिस्टम या क्या कुछ चीज़ें हैं? देखिए, वीआईपी तो हमारे भक्तगण हैं और सर्वप्रथम वीआईपी हमारे बजरंग बली हैं और हम सभी उनके चरणों में प्रणाम करेंगे, एक साथ कथा का श्रवण करेंगे। वीआईपी कल्चर जैसी कोई स्थिति यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए कुछ मेहमान आते हैं जिनको कि हम अतिथि का दर्जा देते हैं। तो अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है, तो उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, हमारे वह धर्म स्थल पे आएँ तो उन्हें सुचारू रूप से बैठने की व्यवस्था हो जाए। तो निश्चित तौर पे उनके बैठने की व्यवस्था आदि करेंगे, लेकिन वीआईपी हमारे लिए, हमारे सारे हमारे जितने भक्तगण हैं सब हमारे लिए वीआईपी। क्योंकि यहाँ पर इसी स्थान पर 3 बड़े आयोजन हो चुके हैं, तो क्या उनसे भी किसी प्रकार के मार्गदर्शन या चीज़ें हो रही है कि भाई कैसे इस आयोजन को और सफल बनाना है, या पुराने कथाओं में क्या भूल चूक हुई है जिसे सुधारते हुए आगे बढ़ना है? जी हाँ, निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने भी आयोजन किया पूर्व में, उनका लगातार सहयोग मिल रहा है, उनका भी मार्गदर्शन मिल रहा है, और वो चूँकि इस स्थल पे पहले उन्होंने कार्य किया है तो उनका सहयोग मिल रहा है।
आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि इतने बड़े जब आयोजन होते हैं तो दो परेशानियां जो हैं वो जनता फेस करती है या चाहती है कि वो परेशानी ना हो। पहला सिक्योरिटी रीज़न कि भैया महिलाएं आती हैं, माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, ये तमाम चीज़ें, या फिर चोरी वाली खबरें भी निकल कर सामने आती हैं। और दूसरा स्वास्थ्य, ये दोनों की किस प्रकार से व्यवस्थाएं रखी जाएगी? जी बिल्कुल, ठंड का समय है और चूँकि 25 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में बहुत ही ठंड का समय रहता है, टेम्परेचर डाउन रहेगा, लेकिन हमने व्यवस्थाओं के साथ में 11 प्रकल्पों के साथ हमारे 5,000 हमारे स्वयंसेवक जो सेवा देंगे उनके माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से, प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है, बीएसपी प्रशासन का और हमारे जिला प्रशासन का। मैं उनको भी उस सहयोग के लिए भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी से अपील करता हूँ कि कथा में ज़रूर आएँ, उनके लिए व्यवस्था पूरी हो। तो आपका नया साल 2026 में कदम रखने से पहले 2025 की विदाई एक शानदार तरीके से, शानदार कथा के रूप में होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर महाराज आ रहे हैं। डेट आप नोट कर लीजिए, 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक ये आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और आप इस कथा में कहाँ से आएंगे, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। आपका लेकर इस कथा को लेकर क्या तैयारियां हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।